गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लबासना में। तो दोस्तों सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ हर दिन की तरह टाइम से। क्या आप लोग उठे हो टाइम से कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी का पेपर हो गया है और आप लोगों ने सोचा है चलो यार अब क्या किया जाए, थोड़ा सा सोया जाए, आराम किया जाए और सब कुछ भूल के फिर पढ़ेंगे 1-2 महीने बाद। कुछ के साथ में ऐसा होगा बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी यूपीएससी का पेपर देना है। जिन लोगों ने आरओ का पेपर दिया था उनको अभी आरओ का पेपर देना है। जो स्टूडेंट बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं उन्हें बीपीएससी की तैयारी करनी है और कर भी रहे होंगे। हाँ ठीक है, पेपर हो गया बट कुछ दिन रेस्ट करके जिन लोगों का प्री हो गया है वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे और जिनका नहीं हुआ है उन्हें फिर से करना पड़ेगा। तो हम सभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और उसके बाद में फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि रुकना नहीं है, फिर से चल देना है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सारा काम फिनिश करके अब मैं आ गई हूँ अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए टेबल पे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे पढ़ना होता है वो अब मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ और उसके बाद में पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो इस मंथ जो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे सारे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। क्योंकि जब हम सारा का सारा पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं ना तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और हमें कितना कुछ याद रह गया है। पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं वो क्लियर होती है। ये मत सोचो अरे जब एग्ज़ाम आएगा 1 महीना रह जाएगा तब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऐसा मत करिएगा। 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए लगाना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपका जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छा मजबूत होता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट के जितने भी हैं जीएस के सब्जेक्ट उनके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे कोचिंग से भी मिला हुआ है और मैं मार्केट से भी कोई अच्छी जो कोचिंग है, दृष्टि हो गया, विज़न हो गया, इन सब के क्वेश्चन पेपर ला करके सॉल्व करूँगी। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और इस बीच में मेरा सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि हम ये काम कर लेंगे। तो इस डे को जो भी है वो हमारा सारा का सारा मतलब जो भी सब्जेक्ट था, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं चलता कितना समय हो जाता है और अगला दिन आ जाता है। तो हो गया, आ गया अगला दिन 7 जून और आज भी हमारा वही टारगेट है। हमें अपने सब्जेक्ट के जैसे आज मैंने सोचा है पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। और मेरा टारगेट रहता है पर डे मैं 200 क्वेश्चंस लगा लूँ। आपको पता है 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं जब कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको बहुत समझ के लगाना पड़ता है क्वेश्चन को। तो आप उसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब कि दिन भर में मैं अगर 9 बजे से पढ़ने बैठती हूँ और 5 बजे उठ गई हूँ, 5 बजे मैं क्या करती हूँ, चलो ठीक है योगा कर लिया, उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दिया। 8 बजे के बीच में कुछ नाश्ता किया, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो सुबह शाम के 7 बजे तक हमारा पढ़ना रहता है। तो आप सोच सकते हो घंटे कंप्लीट कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-3 घंटे लगते हैं। तो आप सोच सकते हो मतलब 8 से 9 घंटे की पढ़ाई दिन में हो रही है।
और अभी और भी सब्जेक्ट जो है वो छूट जा रहे हैं, उनको भी पढ़ना है, तो हमें ये भी हैबिट डालनी पड़ेगी कि हम रात में भी पढ़ाई करें। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो नींद को ना थोड़ा-सा कम करते हैं, 4 घंटे हो हमारी नींद अगर कंप्लीट हो जाती है 4 घंटे में तो इनफ़ है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। तो जब आप सुबह बाहर निकलते हो, तो छत पे देखते हैं कि इधर-उधर कोई लड़का या लड़की अपनी मच्छरदानी के अंदर बैठ कर के सुबह-सुबह पढ़ाई कर रहा होता है, तो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, सब तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, देख कर के अच्छा लगता है। इसीलिए ये मत सोचो कि अब अपने छत का दरवाज़ा खोल के हमें बाहर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रकृति के साथ में हमारे साथ जुड़ी होती हैं, और हम उन चीज़ों को देख कर के बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी क्योंकि मुझे आरओ का पेपर भी देना है, तो मैं सॉल्व पेपर लेके आई थी यूथ का। बहुत अच्छा सॉल्व पेपर है, और इसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं ना, आप बहुत से मैंने देखे हैं सॉल्व पेपर जिसमें से क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर कुछ और रहता है, मतलब बहुत सी गलतियाँ रहती हैं। वैसे कुछ ही रहती हैं, लेकिन हाँ, यूथ का बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप यूथ का ले लो, यूथ का जो सॉल्व पेपर है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज भी ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी और हिस्ट्री मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो मौर्य युग रहेगा। और उसके बाद में मैंने जैसे बताया कि मैं पर डे 200 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि किसी भी तरीके से मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो दोस्तों अभी चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मैं अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करती हूँ, और आप लोग किस तरीके से मेरे वीडियो को देख कर के मोटिवेट होते हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई कंप्लीट। अभी मैं कुछ मैप देख रही हूँ और मुझे क्या पढ़ना है वो मैं टिक कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती रहूँगी अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छे मोटिवेशन वीडियो के साथ में, स्टडी से रिलेटेड जो भी रहेंगे। तो गाइज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए और हाँ, लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना अपनी सेहत का भी ख़्याल रखिएगा और टाइम से सोना, टाइम से खाना-पीना सब कुछ करिएगा। ये नहीं कि आप पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का ध्यान ना दे पाएँ। तो बेशक सेहत हमारी अगर सही रहेगी तो हम अपने टारगेट जो भी हैं डेली के वो भी कंप्लीट कर पाएँगे और थोड़ा-सा बाहर भी टहलते रहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मौसम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्यों ना इस छोटी सी क्लिप को ऐड कर लेते हैं हम अपने ब्लॉग में। तो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।